हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का ही है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आज जो है हम लोग इस सिंपल इंटरेस्ट में जो है दिखाते हैं अपना इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। और आप लोगों का जो है डेली जो है प्यार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए सबको जो है दिल से थैंक यू है। और मैं ये कहूँगा आपसे, अब बार बार तो मैं नहीं बोलता हूँ और सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि आप जो है थोड़ा दोस्तों के साथ अपना ये प्यार दिखाइए। मतलब हम लोगों के साथ जो आप प्यार दिखा रहे हैं, दोस्तों से वीडियो शेयर वगैरह करिए, ठीक है। तो लगातार जो है आप देख रहे होंगे चैनल पे, आप डेली जो है बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स भी निकल गए हैं, फिलअप भी हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स डेट भी आ गए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग आपके लिए जो है बहुत ही एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी थोड़ा हमारी मदद करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं आप लोग, ठीक है। जो भी जुड़े हैं उनको धन्यवाद, जो नए आने वाले हैं उनको बहुत प्यार। और आप आइए हम लोग शुरू करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, धीरे धीरे जो है हम लोगों को जो मिल रही है, जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उससे जो है एक संतुष्टि मिलती है। देखिए बात ये है कि यहाँ पे कोई है नहीं, शूट अकेले करना है। अब पता नहीं वो मतलब याद रहता है बस चीज़ें कि आप हैं, और आप हैं और आपको समझ के क्लास में बैठे हुए हैं, और चीज़ें जो है हम लोग करते रहते हैं। तो ये है, तो मतलब आप समझ, मैं बता नहीं सकता हूँ इस चीज़ को कि कैसा सुना रहता है। ये पूरा स्टूडियो जो है बंद है, मतलब मैं ही हूँ, और इसमें जो है आप लोग तो हैं, लेकिन चीज़ें बाद में आती है, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कुछ बच्चे, हाँ देखिए मैं बता, कुछ बच्चे जो है जो मेरे आसपास से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडियो का विजिट करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द जो है एक और हम लोग जो है कोशिश कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, और बहुत ही बड़ा सा। तो उसमें जो है आपको मौका मिलेगा, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जो नज़दीकी हैं। बाकी अपना प्यार दिखाते रहिए। तो आइए जो है इतना जो है मैं पहले अभी किसी वीडियो में नहीं बोला हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो ठीक है हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज़ है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है ना, एकदम सिंपल बात, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई उलझन नहीं है, एकदम सिंपल रहता है। क्या है आप देखिएगा, इसमें आप सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आप जानते होंगे, फिर भी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। तो देखिएगा क्या है, आपको सबसे पहले जो है प्रिंसिपल के बारे में जानना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये मोटा हो गया, इसको पतला कर देता हूँ, ठीक है। मूलधन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मूलधन है क्या? जैसे कि आप जो है किसी से जितना पैसा या रुपया उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वही आपका मूलधन है। यानी मूल का मतलब होता है एक बेसिक जो आपने शुरुआत, जैसे यानी आपने कोई व्यवसाय किया या जो भी आपने किया, स्टार्टिंग किया, तो उसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जितने पैसे से जो आप स्टार्ट करते हैं, या किसी से लेके करते हैं या स्वयं के पास है उससे आप करते हैं, वो आपका मूलधन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका मूलधन है, जिसे हम लोग जो है पी से डिनोट करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद से जो है आपका, इसके बाद से जो है आपका आता है मूलधन के बाद से, प्रिंसिपल के बाद से टाइम। देखिए मैं रेट अभी आएगा, रेट के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, क्योंकि रेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका, इस सिंपल इंटरेस्ट में या CISI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी रेट का ही खेल है। तो रेट को समझाने के लिए मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा बाद में बात करता हूँ। तो टाइम का मतलब समय है। तो समय जो है, जैसे किसी से आप कोई उधार धन लेंगे, तो समय एक फिक्स करेंगे ना कि भैया मैं आपको इतने सालों बाद, इतने दिनों बाद मैं आपका पैसा पूरा लौटा दूंगा। तो वो जो है आपका क्या है, टाइम है। अब इसके बाद से जो है, टाइम के बाद से यहाँ पे रेट की बात होती है। रेट का मतलब है दर। ये जो है किस आप दर से, यानी 100 रुपये पर कितना कितना आप एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, वो आपका दर होगा। इसका हमेशा जो है 100 से तुलना किया जाता है, कंपेयर 100 में ही रहता है ये। तो ये आपका रेट है। रेट का मतलब है दर, और इसे हम लोग R से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस पे अभी मैं बात करता हूँ, मैं बोल चुका हूँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बात करूँगा, आप समझ जाएंगे। सारा खेल इसी का है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, जिस प्रतिशत पर आप देते हैं उधार धन, कि मैंने 10% पर आपको धन देता हूँ, मतलब कि आप 10% का मतलब ये है कि आप
जैसे 100 रुपया दिए तो आप एक्स्ट्रा जो है 10 रुपया उनसे लेंगे, 10% का मतलब ये है, यानी टोटल आप लेंगे 110 रुपया। अब बात आ गई है टोटल की, तो टोटल का मतलब होता है, यहाँ पे टोटल का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट को जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, इसे हम लोग जो है ए से डिनोट करेंगे। तो टोटल, अब देखिए इसमें एक बात आपकी छूट चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें बात जो है आपका ब्याज की है, जिसे हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमेशा जो है एसआई की बात होगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी, और इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका ब्याज, ये जिसे हम लोग शॉर्ट में जो है जल्दी करने के लिए एसआई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है जितना आप मूलधन, जिस मूलधन पर, जैसे मान लीजिए आपने जो भी उधार लिया है उतना तो देंगे ही जितना आप लिए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप देंगे ना, वही आपका क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ जो देंगे वही आपका ब्याज है। देखिए बात ये है ना कि ये शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में ऐसा कुछ था नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को चावल की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो चावल जो है ले लेता था किसी से, और उसके बदले में कुछ भी दे देता था, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय चलता था। आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो पहले जो है कुछ भी दे देता था। धीरे धीरे चीज़ों का कीमत के बारे में पता चला, और वो क्या बोलते हैं उसका मेजर्स करने का जो है आदमी में ज्ञान डेवलप हुआ। जो भी जैसे भी धीरे धीरे ज्ञान हुआ, लोगों को समझ आने लगा कि भाई सस्ती चीज़ें ले रहा है हमसे और महंगी चीज़ें जो है, या महंगी चीज़ें ले रहा है सस्ती चीज़ें दे रहा है, तो इसमें तो नुकसान होगा मेरा। तो फिर पैसे की बात आने लगी, फिर पैसे पे बढ़ने लगा कि भाई ब्याज हम लेंगे, और फिर इस चैप्टर के बाद और ब्याज पर भी ब्याज लोग नहीं लगे। जब लोगों में लगभग एक समझिए ना कि पैसा कमाने की होड़ आ गई, और व्यवहार नाम की कोई चीज़ नहीं, ये लगाव नाम की कोई चीज़ नहीं, तो वो आ जाता है आपका सीआई में। मूलधन पर ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज वो लेगा, तो वो आपका सीआई होता है। तो इसीलिए उसका कंपाउंड यानी उलझन उसमें आने लगती है, इसीलिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ये बात सिंपल है, इसमें ज़्यादा उतना जो है दिक्कतें नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो। आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको जो है रेट के बारे में बता देता हूँ। रेट जो है, रेट, ठीक है, रेट का मतलब है दर। इस पे मैं बात थोड़ा सा कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या है ये। आप समझिएगा कि 100 रुपया पर एक साल में, 100 रुपया पर एक साल में जो आपको ब्याज मिलता है ना, जो आपको ब्याज मिलेगा उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, 100 रुपया पर। अच्छा, इस 100 रुपया पर एक साल में, इसको याद रखिएगा, एक डिफिनीशन है इसका कि 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, जो ब्याज मिलेगा ना वही, उसी को हम लोग दर बोलते हैं, और ये जो है मैंने इसे आर से डिनोट किया है। अब देखिएगा, बात 100 रुपये की है, मैं कर रहा हूँ बात 1 रुपये की। अगर 1 रुपया पर अगर कहता तो 100 रुपया पर ना बोल के, तो आप बोलते हैं कि आर और बटे में 100 ये, और कितना समय है, कितना, 1 साल। अब आपसे कोई बोल दिया कि तब 1 रुपया पर ये है तो पी रुपया पर कितना होगा, तो पी रुपया पर आपका निकल के आएगा पी इंटू आर अपान 100, ये 1 साल के लिए है। अब कोई बोल दिया कि इसी पी पर टी साल के लिए, कितने साल के लिए, टी साल के लिए, टी साल नहीं, थोड़ा सा साल स्वेटर की बात नहीं करेंगे, वर्ष में कर लेता हूँ। बात एक ही है, आप घबराइएगा नहीं। टी वर्ष के लिए, तो देखिए ये आपका पी रुपया पर टी वर्ष के लिए, अब ये देखिएगा क्या हो जाएगा, पी इंटू आर अपान 100 था, और यही चीज़ लगातार टी वर्ष तक, मतलब टी वर्ष का मतलब कि जैसे आपको कोई बोल दिया कि 2 और गुणे में 5, इसका मतलब ये 10 है, और इसका मतलब ये भी है कि 5 + 5 बराबर 10, यानी इसी 5 का ना 2 बार क्या है, एडिशन हुआ है, तो ये टी टाइम्स यानी टी बार, तो ये आपका टी। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, ये आपका ब्याज है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्याज बराबर, इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ, यानी एसआई बराबर, ये आप जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपान 100। ऐसे ही ये आता है, उड़ के आता नहीं है,
मैं शुरू में ही बोला हूँ, कुछ भी उड़ के मेरे यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, इस चैनल पे तो नहीं ही आएगा, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये आपका बात है, ये लगभग 6-7 में ही आपको बता दिया गया है। तो ये जो है आपका रेट आता है। और देखिए अब जो है मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि क्या बोलते हैं कि अब एक काम करो SI बराबर जो है, अच्छा इस पे थोड़ा सा हम लोग चले आते हैं, कोई बात नहीं है, इधर खाली है, नीचे खाली है, आप इस पे आ जाएंगे, ये हमारा आगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी ऐसे आप इसको थोड़ा सा टच करेंगे और ये ऐसे जाते रहेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो देखिए मैं क्या बोला हूँ, ठीक है, अभी मुझे ठीक चल रहा है, ठीक समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या निकाला कि SI बराबर PR/T/100। देखिए बेसिक तो मेन यही फार्मूला है, और मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप केवल इसी को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि अब यहाँ से ये ब्याज बराबर PR/T/100, अब कहेगा क्या कि आपको जो है P दे देगा, R दे देगा और आपका T दे देगा, तो कहेगा कि ब्याज निकाल के बताओ। कभी कभी क्या करेगा, देखिए बात ये है ना कि एक्चुअली में इसमें 4 है, क्वांटिटी 4 है, 1 2 3 4, यानी 4 वेरिएबल है, ऐसे मान लीजिए 4 वेरिएबल हैं, किसी भी 3 वेरिएबल के वैल्यू दी गई होंगी और आपको चौथा निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्याज दे दिया तो ब्याज की वैल्यू रख देंगे और इसमें से T गायब कर देगा, कहेगा कि T बताइए, तो यहाँ से देखिए आप T बराबर यहाँ से हो जाएगा ये SI और इंटू में 100 और अपान में P इंटू R, ये हो जाएगा। तो आपको 4 फार्मूले नहीं रटने हैं, एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई बोल देता है कि R बराबर, तो R बराबर हो जाएगा SI और इंटू में 100 और अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका R अब की बार नहीं रहेगा तो P इंटू T हो जाएगा। फिर कोई P पूछ देता है तो SI इंटू 100 अपान में R इंटू T। ये सब नहीं याद रखना, बस आप ये जो बेसिक है, जो मूल है वो आप याद रखिए, बाकी जो है चीज़ें सवाल मैं आपको बता दूंगा, एकदम बेसिक से आपको लेके चलूंगा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं। जैसे ही चैप्टर समाप्त होते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उस पर बात करूंगा, और जब क्वेश्चंस पे बात करेंगे तब आप देखिएगा कि कैसे कैसे मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। जब तक ऑप्शन रहेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ, आप जुड़े रहे चैनल पे, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, या रहेगा ही कि 10 क्वेश्चन में मैं आपको पेन उठाने नहीं दूंगा। 10 क्वेश्चन में आप ऐसे ही ऑप्शन देखकर टिक लगा लेंगे, लेकिन आप बने रहेंगे तब, समझदारी से काम करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि देखिए बात यह है कि मेरे करने से नहीं होगा, जब तक हम और आप दोनों लोग नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात है। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखिएगा इसमें जो है आपका मैं जो है थोड़ा सा ये प्यारा लग रहा है कलर, येलो वाला भी ठीक ही लग रहा है। मैं इसमें अभी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है इसमें कि 500 रुपये की धनराशि, यानी 500 रुपये की धनराशि है, यानी हमारा P कितना है 500। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज, यानी ये रेट है 10%। कह रहा है कि ब्याज की दर से 3 वर्ष, यानी समय है वो T 3 वर्ष। तो क्या कह रहा है, उधार दी गई तो साधारण ब्याज, यानी आपसे पूछ रहा है कि SI बराबर व्हाट। तो आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, PR/T अपान 100। तो यहाँ से P आपके पास 500 है और R आपके पास 10 है और ये 3 है और अपान में 100 होता है। इसी को कट ले, 2 जीरो से सॉरी कट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा 1, कोई मतलब नहीं। ये आपका कितना होगा 50 और 50 तिहाई 150, 150 रुपये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे, आसान है, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका पहला सवाल है। आइए आप देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देखिए इसको, ये थोड़ा सा रेड से कर दे रहा हूँ मैं,
तो ये जो है आपका दूसरा। क्या इसमें बोला है, पढ़िए पहले। कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी मुझे पता चल गया है कि हमारा रेट कितना है, 5% की दर से 500 रुपये का, यानी P हमारा 500 रुपये है। 500 रुपये का कितने वर्ष में T हमें नहीं पता है, कितने वर्ष में 150 रुपया ब्याज मिलता है, यानी SI बराबर 150 रुपया। अभी मैं बात किया हूँ कि देखिए PSI बराबर PRT/100 में आपका जो है 4 वेरिएबल है और उन चारों में से किसी 3 का दे के एक आपको पूछ देगा। वही बात है, देखिए आपको 1 2 3 4 है, 1 2 और चौथा ये तीसरा, 3 का दिया हुआ है, चौथा आपको फाइंड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक ही आप फार्मूला याद रखिए, SI बराबर PRT और अपान में क्या है, ये 100 है। तो SI आपके पास कितना है, तो 150, इसके जगह पे मैं 150 रख दिया। P हमारे पास कितना है, तो 500 रुपये है, तो मैंने 500 रख लिया। और R दिया है 5%, तो 5। T हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया T, और नीचे में ये 100 है। तो 2 जीरो से, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये अब आप देखिएगा कि T बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, T बराबर में आपका निकल के आएगा 150 और ये वाली वैल्यू नीचे, और ये वाली वैल्यू क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 5 जा 25। तो यहाँ से इसको आप कट करेंगे, तो ये 6 बार जाएगा, और ये क्या है, टाइम है। टाइम का मतलब वर्ष में आएगा, यानी 6 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ रही है। अभी छोटा छोटा, अभी थोड़ा सा, लेकिन मैं बड़े वाले को भी छोटा कर दूंगा, आप देखते रहिए बस, ठीक है। अब आप देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। कोई धनराशि है, यानी कोई मूलधन है, दिया है आपको कि दिया गया उस धनराशि पर, कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, कुछ ब्याज की दर पर उधार दी गई है वो पैसा, और कह रहा है कि 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी लिखा रहेगा हो जाएगा, हो जाती है, तो वो अमाउंट की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा, ये मूलधन है, सॉरी थोड़ा सा ये उसमें वीडियो में नहीं दिखता है उतना अच्छा, रेड वाला, ये, हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, तो देखिए आपका मूलधन कुछ है और मिश्रधन से जो है मूलधन की तुलना कर रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि हो जाएगी, 5/4 गुनी हो जाएगी। मैं ये मान लेता हूं कि जब भी इस टाइप की चीजें दी गई रहे 5/4, तो इसको किससे कंपेयर कर रहा है, तो कह रहा है कि मूलधन से इतनी हो जाएगी। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को आप मूल समझिए, यानी मूलधन समझिए। तो मैं ये मान लेता हूं कि मूलधन हमारा 4x है, तो मिश्रधन कितना कह रहा है कि हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा। ये x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका है, और बोल रहा है कि 3 वर्ष समय, यानी टाइम हमको दिया है, t बराबर 3 वर्ष दिया है, ठीक है। और कह रहा है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला, देखिए अभी याद आया मुझे, मैं बताना आपको भूल गया कि वो फार्मूला क्या है। तो फार्मूला देखिएगा क्या है कि मिश्रधन बराबर, मिश्रधन होता कैसे है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, उधर मैं भूल गया। मिश्रधन बराबर होता है आपका ये टोटल जो है, मिश्रधन का मतलब टोटल हो जाता है, और टोटल का मतलब कि इसमें मूलधन है, ये मूलधन है, आप प्लस में ये आपका ब्याज हो जाता है। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे। 2 ही फार्मूला मैंने बताया है, इसको A बोलते हैं और इसको मैं P और इसको जो है SI।
ये वाला फार्मूला यही है, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। तो आइएगा आप यहाँ से देख लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो हमें दी गई है आपका, देखिए इसमें मिश्रधन है और मूलधन भी है, तो हमें ब्याज चाहिए। तो ब्याज अगर आपको निकालना है तो यहाँ से ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन और माइनस में क्या हो जाएगा, मूलधन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ब्याज यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, ये मिश्रधन आपका 5x और ये आपका 4x। तो ब्याज हमारा निकल के चला आया कितना, केवल x। अब ब्याज बराबर आप पहले से जानते हैं कि P/T/100, ये आप पहले से जानते हैं। तो P आपके पास क्या है, आप देखिएगा कि P क्या है। P हमारे पास 4x है, तो मैं 4x रख लेता हूँ। R हमें फाइंड करना है, T हमें 3 वर्ष दिया है और बटे में 100 होता ही है, और बराबर में ये ब्याज x हमने निकाला है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 12 है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा कि 12, ठीक है, 12 यानी 12 इंटू R है, और बराबर में इस 100 को, मैं इस 100 को इधर भेज देता हूँ, इधर कुछ नहीं है तो ये 100। तो R बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 और बटे में 12, इसी को प्रतिशत लगा दीजिए, या चाहेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 बटे 96 और 96 और ये 4 और ये 12। इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर सकें 1/3 भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, बच्चे हैं नहीं आप जुड़े हैं मुझसे तो बड़े हो ही रहे हैं धीरे धीरे आप ज्ञान के मामले में, ठीक है। तो ये जो है आपका तीसरा है। देखिए बात आप कहेंगे कि सॉरी कितना लंबा लंबा हो रहा है, आप ये कहेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपको ना कहेगा कि a - b बटे में b × 100, इतना हर टाइप जितना मैं इसमें टाइप अभी 6 क्वेश्चन ले 6 फार्मूला आपको लिखवा देगा। मैं कह रहा हूँ कुछ मत लेके जाइए, मैं शुरू में ही बार बार बोलता हूँ कि आप कुछ मत लेके जाइए एग्जाम में बस केवल दिमाग लेके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझसे जुड़े हैं तो आप दुनिया भर का फार्मूला देगा, भूल जाएंगे, इसमें का उसमें फार्मूला लगा देंगे। यहाँ रटने वाली कोई सिस्टम है ही नहीं, ना मैं रटाऊँ ना आपको रटने दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब लोग पहुँचते हैं 4 पे, आइएगा। ये जो है 4 है, 4 में देखिए क्या कह रहा है कि 4, ठीक है, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की बात कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है इसमें कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है, 5 वर्ष बाद उस धन का साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 1/4 का। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा कंपेयर है, वो जो है मूलधन से इधर उधर हो रहा है और ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें कह रहा है, इसमें आपका जो है कोई धन साधारण ब्याज की दर से दिया गया और 5 वर्ष बाद, यानी टाइम हमको इसमें दिया हुआ है, टाइम हमारा कितना है 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो आइएगा कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। तो किसके बराबर हो जाता है, तो मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है ना साधारण ब्याज। और इसमें क्या दिया हुआ था कि वह 3 वर्ष में अपने 5/4 गुना हो जाता है। तो आइएगा, ये आपका साधारण ब्याज है, यहाँ से साधारण ब्याज है, और एक है आपका मूलधन। तो कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद उसका, किसका, तो ये कोई धन का साधारण ब्याज उसके यानी धन के
1/4 के बराबर है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि माना मूलधन हमारा नीचे वाला, मैं बोला ही हूँ कि शुरू वाला नीचे वाला मूल चीज़ जिससे तुलना कर रहा है वो नीचे वाला होता है। मान लीजिए कि हमारा 4x है मूलधन, तो इस 4 का ये साधारण ब्याज ये हो जाता है। देखिए 4 का 1/4 हो जाता है, तो ऐसे साधारण ब्याज हो जाता है। तो ये कट के एक ही आएगा। तो ये आपको साधारण ब्याज मिल गए हैं, मूलधन मिल गया है, और आपको निकालना क्या है, दर ज्ञात करिए। तो आप यहाँ से लगा लीजिए SI बराबर PRT और अपान में 100। तो SI आपके पास कितना है, तो x है, और P आपके पास कितना है, 4x है, R आपके पास निकालना है, T इसमें दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, और बटे में 100। ठीक है, तो आप ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 100 में इधर भेज देता हूँ, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 20 और इंटू में R। तो R बराबर आप देखेंगे कि 20 × 5 = 100, 5% आपका निकल के आएगा। यही आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं? कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि ऐसे करने की जरूरत है, लेकिन मैं जानबूझ के छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी जो है जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखिएगा कि कैसे स्पीड होती है, कैसे जो है आपका बनता है। तो ये 4 नंबर हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं 5 पे। 5 नंबर में क्या करें, देखिए मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि आपको कुछ में नहीं बता रहा हूँ, आपको मैथ बता रहा हूँ, ना कि सवाल बता रहा हूँ। तो देखिएगा क्या है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, 10 वर्ष और 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर। अच्छा, साधारण ब्याज निकलता कैसे है, आप ये देख लीजिए। 2 बार बोला है, एक बार 7 वर्ष पर साधारण ब्याज और एक बार 10 वर्ष पर। तो आप खुद ही बताओ कि 10 वर्ष पे साधारण ब्याज ज़्यादा होगा, इसीलिए मैं पहले 10 वर्ष ही ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज हमेशा सेम आता है, हर साल एक ही आएगा, कोई बदलने वाला नहीं है, CI बदलता है। तो ये आपका जो है 10 वर्ष और एक समय दिया है 7 वर्ष। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए कि धन ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि माना जो है, माना P बराबर x है, मैं मान लेता हूँ, या P मूलधन हमारा P ही है। तो यहाँ पे 10 वर्ष के लिए P × R दिया हुआ है 5%, तो 5%, 5 और गुणे PR और ये T 10 वर्ष है, और बटे में 100। यही तो ब्याज होता है ना जी, PRT अपान 100 ब्याज हो गया। ये 10 वर्ष का है। 7 वर्ष का क्या होगा, तो वही धन P है, और रेट तो कह रहा है कि 5 ही है, समय 7 है, और बटे में 100। इन दोनों का अंतर का मतलब क्या, माइनस, कह रहा है कि 150 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। क्या है, आप थोड़ा सा इसको कट उट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 50 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, तो 50 35 मुझे लग रहा है कि दोनों का अंतर जो है 15 होगा, 15P और बटे में 100। डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए मैंने कटाया नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट घटा लिया। ये 50 हो जाएगा, ये 35, तो अंतर दोनों का 15 हो जाएगा, और बराबर में कितना दिया है, 150 दिया है। तो आप देखिएगा ये P बराबर हो जाएगा 150 और गुणे 100 और बटे में क्या दिया है, 15। तो ये आप 15 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो P बराबर आप देखिएगा 1000 इसका आंसर निकल के चला आएगा, इतना रुपया, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? अब आप पढ़िएगा ना तो इसमें भी फार्मूला लगा देगा। अरे क्या फार्मूला, जब दिमाग है ही है तो फार्मूला कितना लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में भी आपको आ रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जो है, ये जो है लिखते समय मिस्टेक हो गया था, मुझे लग रहा है दिख भी रहा होगा आपको, 992 है। ठीक है, देखिएगा 6 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 6 नंबर की बात हो रही है, और ये जो है आपका 6 है। क्या बोल रहा है कि ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से, किस दर से, दर ही पूछ रहा है आपसे, कोई धन 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी मिश्र धन की बात कर रहा है, यानी 4 वर्ष में
कोई धन है 4 वर्ष में, कोई धन कितना हो जा रहा है, 928 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, इतना रुपया। ये जो है ना, ये टी है, ये आपका जो है मिश्र धन है। मैं लिख भी देता हूँ, ये आप समझ रहे होंगे, ये अमाउंट है, हो जाता है, इसका मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, ये अमाउंट है। और कह रहा है कि 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष दिया है। मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो है 6 वर्ष है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी बना लीजिएगा, कुछ होगा नहीं, कोई बात नहीं, बनाते नहीं हैं, इसी पे कर लेते हैं, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे सवाल कर लेंगे। 5 वर्ष हो गए या 10 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए इसी पे हम लोग बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ डिफरेंसेस अलग अलग होने चाहिए ताकि आपका समझ डेवलप हो, तो इसीलिए मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये 6 वर्ष आप बना लीजिएगा, ये 6 वर्ष है। मैं एक बार और फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, एक बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कह रहा है कि 6 वर्ष में जो है धन 6 वर्ष में कितना हो जाता है धन, वो तो धन कह रहा है कि 992 हो जाता है। ये भी अमाउंट है क्योंकि हो जाता है, ये भी आपका अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो आप देखिएगा अमाउंट का मतलब है क्या, आप खुद ही सोचो, अमाउंट का मतलब क्या है। अमाउंट का मतलब है कि उसमें आपका P होगा और प्लस में SI होगा, यही ना होता है जी। अमाउंट बराबर, यहाँ पे मैं A लिख दे रहा हूँ, अमाउंट बराबर P प्लस SI, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप ये देखिएगा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक साल का जो है ना SI यानी साधारण ब्याज बराबर होता है प्रत्येक साल का। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष। लेकिन यहाँ से ये इतना बढ़ा कितना है, ठीक है। मैं ऐसे इसको कर लेता हूँ, उधर जगह नहीं है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 2 वर्ष का है। और यहाँ पे पैसों का अंतर कितने का है, तो आप ये ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लीजिए। तो ये 12 है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा। यहाँ पे आपका 8 बच गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, कुछ नहीं होगा। यानी 1 वर्ष का आपका ये 32 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष में जो धन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ब्याज होगा, तो ये आपका ब्याज हो गया 1 वर्ष का। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप चले जाइए, इस 1 वर्ष को 4 वर्ष में हम लोग बदलते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज केवल कितना होगा, ये 4 वर्ष का ब्याज। तो आप 4 वर्ष का ब्याज बराबर ये 32 और गुणे 4, तो 32 चौका 128, यानी 4 वर्ष का ब्याज इतना है। और 4 वर्ष में धन कितना हो जाता है, तो आप ये देखिए कि 4 वर्ष में धन हमारा 928 हो जाता है, यानी उसमें मूलधन है, और सॉरी उसमें ये मूलधन और ब्याज दोनों हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि आपका 928 किसके बराबर है, तो 928 आपका बराबर है किसके, P और प्लस ये ब्याज। अब ब्याज आपका कितना है 128। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो P निकल जाएगा। और जब P निकल गया है ना, तो आपको जो मन कर रहा है, वो जो पूछ रहा है आप वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से P आपका निकल के आएगा, P बराबर कितना होगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये जो है आपका 8, यानी 800 रुपये आपका मूलधन निकल के गए। तो अब आपके पास, अब आप देखिएगा ध्यान से कि आपके पास मूलधन है। अब क्या पूछा है कि ब्याज की किस दर पर, दर यानी रेट की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि रेट की बात कर रहा है, तो ये देखिएगा ब्याज जो है 4 साल का ही ब्याज में ले रहा हूँ, तो 4 साल का ब्याज हमने निकाला है, यानी ये वाला 128। तो 4 साल का ब्याज 128, ये ब्याज SI हो गया, ये SI बराबर PRT और अपान में 100 होता है। तो P हमारे पास कितना निकल के है 800, R हमको निकालना ही है, और T जो है हमारे पास 4 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपका 4 वर्ष तो होगा ही, ये जो है आपका 4 वर्ष, और बटे में आपका 100 होता है। तो आप ये देखिए
ये से ये कट जाएगा और ये यहाँ से काटेंगे तो ये आपका 8 चौका 32 और 32 चौका 28, यानी 4% इसका आंसर आएगा। R बराबर 4%, यही आपका आंसर है। कुछ भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं आपको समझ में आया होगा तो इस सवाल को मैं दूसरे वीडियो में भी आपका स्टार्टिंग यहीं से कर दूंगा। आप ये मत देखिए, ये मैं धीरे धीरे सजा के कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा लेट हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो गया है, आप जानते ही हैं, रात लगभग 10 बज रही होगी, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जाना भी है कहीं दूसरे जगह। तो ये जो है आपका जो है सवाल को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और बता दूंगा। अब बाकी अगर आपको लग रहा समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो आज थोड़ा इनविटेशन भी है, तो आप जानते ही हैं शादियों का माहौल चल रहा है, इसी में कुछ इनविटेशन आया है तो जाना पड़ रहा है हमें। तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक है दोस्तों, जय हिंद। ठीक है, अपना प्यार दिखाते रहे वीडियो पे इसी तरह के जैसे अभी आप दिखा रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो जो है लगभग 1000 से किसी पे व्यू कम नहीं होगा, और वो जानते हैं मेरी वजह से नहीं होगा। मैं कितने लोगों को मुंह से बताऊंगा, मेरी वजह से नहीं होगा, आपकी वजह से होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि जब तक हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये दूर दूर तक जाएगा नहीं चीज़ें। और जब तक दूर दूर तक, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो पे जो है कम से कम 1000 व्यू जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू।